रेलवे की रफ्तार थम गई, बस का सफर स्लो हो गया, हवाई यात्रा की भी हवा निकल गई, काम धंधा चौपट हो गया। घरों में लोग कैद होकर रह गए हैं क्योंकि बाहर राह में रोड़ा बना है कोरोना। नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी। नुकसान ऐसा हुआ है जिसकी भरपाई में सालों लग जाएंगे। स्टेशन से सड़क तक सन्नाटा सा पसरा है, आसमान में भी कर्फ्यू सा लग गया है। सब कह रहे हैं कोरोना तूने क्या किया, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है, हारना नहीं है, हराना है और कोरोना को जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। कोरोना से लोग डर तो नहीं रहे, हाँ सावधान जरूर हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे हैं। इसी सावधानी को बयां कर रहा है एयरपोर्ट पर ऐसा वीराना। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कोरोना का खौफ साफ नजर आ रहा है। सभी काउंटर आपको नजर आएंगे मेरे पीछे, चाहे वो एयर एशिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, खाली नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 फ्लाइटें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रद्द की जा चुकी हैं, चाहे वो मस्कट जाने वाली हो, कुआलालंपुर हो या फिर बैंकॉक। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी अब इसका असर नजर आने लगा है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ्लाइट्स को रद्द किया है। यात्री खुद से एहतियात बरत रहे हैं और विदेश जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस समय कोरोना वायरस की दहशत है। कुछ यही हाल रेलवे का भी है। कोटा में पिछले 1 सप्ताह में यात्री भार 50% से भी कम हो गया है। जनरल से लेकर एसी कोच के बर्थ खाली पड़े हैं। ट्रेन की बोगी में इक्के दुक्के यात्री ही नजर आ रहे हैं। रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट बुक करवाने वाले कम, कैंसिल करवाने वालों की भीड़ है। हाँ, अभी काफ़ी वैकेंसी हो गई है और पैसेंजर काफ़ी कम आ रहे हैं। अभी तो जाए 20-25% ही रह गए। हालत बहुत ख़राब है। जहाँ 500 का धंधा था वहाँ से 150-200 का धंधा रह गया, ये हाल हो रहा है। राजस्थान पर्यटन भी कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग को जोर का झटका लगा है, क्योंकि 15 अप्रैल तक विदेशी सैलानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। अब आलम ये है कि राजस्थान में 30,000 से ज्यादा सैलानियों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। और तो और अब गहलोत सरकार ने राजस्थान मॉन्यूमेंट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तमाम राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। जो आमेर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होता है, सबसे ज़्यादा गाइड यहाँ पर रोजगार पाते हैं। यहाँ के अधीक्षक पंकज धरेंद्र हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या आपको डायरेक्शन जारी किए गए हैं, क्या इम्पैक्ट उसका होगा? बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका है कि सभी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो 31 मार्च तक बंद रहेंगे और इसके संबंध में निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है, जो इस कार्यालय में आ चुका है। पत्र के लिहाज से देखा जाए तो 31 तक तमाम मॉन्यूमेंट्स बंद रखे जाएंगे, तमाम तरह की ऐसी गैदरिंग बंद रखी जाएगी जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शामिल हों। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इसका आमेर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कितना राजस्व अर्जन आमेर करता है? भाई, जहाँ तक राजस्व अर्जन की बात है कि इसमें अगले 14 दिनों के अंदर हम लगभग 60 से 70 लाख रुपए का जो है वो नुकसान राजस्व में होगा। चाहे सार्वजनिक पार्क हो या सिनेमा हॉल, मॉल हो या ऐसी दूसरी बड़ी जगह जहां लोगों का जमावड़ा हो सकता है, सब बंद है। कुल मिलाकर हर जगह कोरोना बंदी है। ऐसे में आपसे भी अनुरोध है, घर में रहें, सावधान रहें, कोरोना से डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें, बचाव का हर तरीका अपनाएं, सुरक्षित रहें, तभी हारेगा कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना की वजह से रेल यात्रा पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। लोग ट्रेनों में सफर करने से बच रहे हैं, अपने एडवांस रिजर्वेशन कैंसिल कर रहे हैं, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एनडब्ल्यूआर में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 2 मुख्य रूट की ट्रेनें यहां पर बंद की जा चुकी है। एनडब्ल्यूआर ने घोषणा खुद से नहीं की, बल्कि रेल यात्रियों की संख्या घटने के कारण इन रेलों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने मार्च के अंदर अपना रिजर्वेशन करवाया था, उन्होंने भी अपने रिजर्वेशन रद्द करवाने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए एनडब्ल्यूआर को 37 लाख रुपए का रिफंड कल तक करना पड़ा था। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं जो पूरे रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज करने के अंदर इस वक्त बिजी हैं। आप देख सकते हैं दरवाजे, हैंडल, फर्श,
उन सारी चीज़ों को जहां पर एक यात्री जो है वो छू सकता है, उन सारी चीज़ों को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जयपुर जंक्शन के डायरेक्टर जयप्रकाश भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, लोग खुद से जागरूकता बरत रहे हैं? कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अभी सरकार के हर क्षेत्र में, हर फील्ड पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है, तो यात्री अपने आप जागरूक हो रहे हैं। वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स और सबके थ्रू कोशिश हो रही है, तो रेल यात्रियों में भी काफ़ी जागरूकता आई है। बाकी जयपुर स्टेशन पे है, कोरोना वायरस के स्प्रेड को अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेशन को सैनिटाइजर लगातार किया जा रहा है। ये मुहिम है वो 24 घंटे चल रही है। जब से इंस्ट्रक्शंस आए हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से हम लोग हैं लगातार उन सभी स्थानों को जहां पर यात्री छू सकते हैं, उन सभी स्थानों पे लगातार सफाई कर। सर, आपने कोविड-19 के चेकअप के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई है। अब तक कोई यात्री आया है जिसे आपने यहाँ से जयपुर जंक्शन से रेफर किया हो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया हो? नहीं, ऐसा कोई यात्री नहीं पाया गया है और यात्रियों की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है और उनका ट्रैवल हिस्ट्री भी पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई केस अभी तक आया नहीं है। कैमरामैन अमन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना का असर बस स्टैंड पर भी देखने को मिल रहा है। यहां बसें खाली नजर आ रही हैं। आलम ऐसा है कि बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में हंगामा सा मच रखा है, लेकिन प्रदेश की राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन लोगों में कोरोना वायरस का भय साफ देखा जा रहा है। आप देख पाएंगे अभी हम यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड पर है और जहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आम दिनों में जहाँ यहाँ यात्रियों की चहल पहल रहती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यहाँ आने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या में भी बहुत बड़ी कमी आ गई है। जो टिकट विंडो है वो पूरी तरह से खाली है। बसों में वही लोग सफ़र कर रहे हैं जिनको आवश्यक काम से बाहर निकलना। कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सर, कितना क्या असर पड़ा है कोरोना? सर, ये देखिए 88% यात्री आना बंद कर दिया। यहाँ पे सारी बसें हैं वो खाली रहती है पूरी। रोडवेज स्टाफ के अलावा आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। अभी आप देख लीजिए, रोडवेज प्रशासन इतना मुस्तैद है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। सब जगह पे सफाई की व्यवस्था कर रखी है। हर आधे घंटे बाद वो आकर के सफाई बार बार देखते हैं वो। और हमारे मुख्य प्रबंधक साहिबा है, उन्होंने तो बहुत ही शानदार, सुबह 8 बजे आ जाते हैं वो, आकर के सारी व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पे लेटरिन, बाथरूम सब जगह अच्छा छिड़काव कर रखा है। लेकिन यात्रियों में ऐसा खौफ, ऐसा भय बैठा हुआ है कि आना ही नहीं पसंद करते वो रोडवेज के अंदर। तो भी कोई बहुत इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो तो बात अलग है, बाकी पूरा यहाँ सन्नाटा रहता है। शाम के आप 4 बजे बाद देखोगे यहाँ पे तो आपको सिवाय स्टाफ कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। इस ढंग से यूँ लगता है कि बस एक अजीब सी महामारी, अजीब सा खौफ जनता के अंदर बैठ गया है। आज किसी भी दुकान पे जाओ, टी स्टॉल हैं वो सारी बंद हो गई। यहाँ की एक तरफ जो टी स्टॉल है उसके ऊपर सिवाय स्टाफ के कोई नज़र नहीं आता। यहाँ लोग पानी पीना भी पसंद नहीं कर रहे, ऐसी हालत है। मेरे पास में 5 नंबर बुक स्टॉल है और 5-4 दिन से हम इस दुकान चला रहे थे, ग्राहक की कम हो रही थी, लेकिन अब कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे थे, हमने स्टॉल क्लोज कर दी। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ कम आ रहे हैं और उसके चलते यहाँ पूरी तरह से जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का यात्री ज़रूर यहाँ आ रहे हैं। हालांकि रोडवेज प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सफाई वगैरह के, और ज़िला प्रशासन ने भी यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ देसी पर्यटकों की स्कैनिंग के साथ साथ हाइपोसोडियम क्लोराइड का छिड़काव वगैरह सब करवाया जा रहा है। सफाई का पूरे ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके लोगों में जो कोरोना को लेकर भय हो रहा है उसके चलते यहाँ यात्री भार कम हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने ये भी सभी लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मिलकर इससे लड़ने की बात है, लेकिन लोगों में भय ज़रूर देखा जा रहा है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ विक्रम जागरवाल, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोरोना की वजह से रोडवेज की लग्जरी बसों को ना के बराबर यात्री मिल रहे हैं। यात्रियों की कमी के चलते रोडवेज अपनी कई बसों को कैंसिल भी कर रहे हैं। कोरोना वायरस का इफेक्ट अब राजस्थान रोडवेज की बसों पर भी दिखने लगा है और सबसे ज़्यादा असर जो राजस्थान रोडवेज का लग्जरी सेगमेंट है वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से इफेक्टेड हुआ है। लग्जरी बसों में यात्रियों की संख्या ना के बराबर देखने को मिल रही है। ये जयपुर से उदयपुर जाने वाली वोल्वो बस है और इस बस में सवारियों की संख्या मात्र 9 है। अमूमन इस रूट पर ये जो बस जाती है दोपहर 11 बजे, इसमें तकरीबन सवारी 30 से 35 रहती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसमें बस यात्रियों की संख्या काफ़ी
काफ़ी कम रह गई है और यही कारण है कि राजस्थान रोडवेज अब बसों की संख्या भी हर रूट पर लगातार कम करता जा रहा है और यात्री भी केवल ज़रूरी होने पर ही यहाँ पर यात्रा करते हुए नज़र आ रहा है। जयपुर दिल्ली रूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बसें डिलक्स डिपो इसी रूट पर संचालित करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हर घंटे की जगह 2 घंटे में राजस्थान रोडवेज ने बसों को यहाँ पर संचालित करना शुरू कर दिया है। बसों की संख्या राजस्थान रोडवेज ने कम कर दी है क्योंकि इसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि यात्री कम मिल रहे हैं। इस बस के कंडक्टर हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं, अभी आप कौन से रूट पे जा रहे हैं, कितनी सवारियां लेके जा रहे हैं? मैं उदयपुर डूंगरपुर जा रहा हूँ और मोस्टली इस गाड़ी में हमेशा 25, 30, 35 सवारी तकरीबन हो जाती है, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते हुए आज मात्र 9 सवारी गाड़ी में है, तो इसको देखते हुए काफ़ी कोरोना का इफेक्ट राजस्थान में हो रहा है, तो इसमें राजस्थान गवर्नमेंट कुछ उचित थी और संज्ञान ले। यात्री अमूमन जो है अपनी मर्जी से कम हो रहे हैं देखने को मिल रहा है। कब से ये यात्री कम होने का सिलसिला शुरू हुआ है? ये जब से कोरोना का इफेक्ट हुआ है उसके बाद काफ़ी यात्री भार गिर गया है रोडवेज का। थैंक यू। तो देखिए जयपुर रूट की ये वानगी भर तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई। सबसे बड़ा असर जो है वो जयपुर दिल्ली रूट पर हुआ है और यही वजह है कि आज भी जयपुर दिल्ली रूट पर जाने वाली 6 बसों को डिलक्स डिपो ने कैंसिल कर दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना वायरस का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए कई फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, जिससे एयरलाइंस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया सावचेती बरतने की बात कर रही है। सावधानी बरतना ही इसका एकमात्र उपाय है। स्वास्थ्य महकमे जुटे हुए हैं, सरकारी स्तर पर कवायद की जा रही है, आम आदमी भी जागरूक हो रहा है। ये कोरोना का ही असर है या फिर ये कहें कि लोगों की जागरूकता का असर है कि अमूमन भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला जयपुर एयरपोर्ट अब खाली दिखाई देता है, खाली नज़र आता है। बहुत ज़्यादा यात्री नहीं बचे हैं, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ विंडो पर जो भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ भी अब कम है। लोग सावधानी बरत रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी चेक किया जा रहा है। खासतौर पर 6 फ्लाइट आज रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली की 2 फ्लाइट रद्द हुई हैं। इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट रद्द की हैं 6E2042/6516। दिल्ली से सुबह 6:40 बजे से जयपुर आती है फ्लाइट और जयपुर से सुबह 7:10 पर यह फ़्लाइट दिल्ली जाती है। एयर इंडिया ने रद्द कर दी है अपनी फ़्लाइट 9I843/844। दिल्ली से सुबह 6:55 बजे जयपुर आती है फ़्लाइट और जयपुर से सुबह 7:20 पर दिल्ली जाती है। वो फ़्लाइट रद्द हो चुकी है। सावधानी का आलम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी मास्क लगाकर काम कर रही हैं और आने जाने वाले लोगों को भी यही बताया जा रहा है कि मास्क लगाकर रहें, सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखें। तो कहा जा सकता है कि ये कोरोना का असर नहीं बल्कि लोगों की सावधानी का असर है कि लोग भीड़ भाड़े इलाकों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यात्राओं पर जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय जो फ़्लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। यही वजह है कि कई फ़्लाइट आज रद्द करनी पड़ी हैं। लगभग 6 फ़्लाइट आज रद्द हुई हैं क्योंकि कोरोना से सावधान रहना ही उसका एक बचाव है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना से प्रदेश में सभी ऐतिहासिक इमारतें बंद कर दी गई हैं। यहां तक इन मॉन्यूमेंट्स में सफाई तक की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए पूरे राजस्थान के तमाम म्यूजियम, तमाम किलों और ऐसे मॉन्यूमेंट्स को बंद कर दिया गया है जहां पर पर्यटन होता है। फिलहाल वहां पर जो पर्यटन के हालात थे वो पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है उसने इनिशिएटिव लिया है पूरी क्लीनिंग का, क्योंकि बंद के दौरान वक्त का सदुपयोग किया जाए। स्टाफ पूरा मिलके पूरे म्यूजियम को क्लीन करने में जुटा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी स्थिति हो जो कि विदेशी पर्यटकों के मूवमेंट की वजह से यहाँ बनी हो, तो उस स्थिति से निपटा जा सके। तमाम स्टाफ इस पूरे वक्त का सदुपयोग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग क्लीनिंग में जुटे हुए हैं, तमाम शोकेस को क्लियर किया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर को लेकर जो तमाम दीवारों को है, इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है कि कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन की संभावना नहीं बचे। यहाँ के अधीक्षक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश छोलक जी, क्या आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है? पर्यटन पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन खाली वक्त में आपने पहला काम क्लीनिंग का शुरू किया है, क्यों? देखिए, जिस तरीके से कल सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे पर्यटन स्थल पर्यटकों के प्रवेश के लिए बंद रहेंगे, तो ये हमने सबसे पहले सोचा कि जो हमारे म्यूजियमों में रेगुलर सफाई बिल्कुल खाली म्यूजियम में कभी नहीं हो पाती है, तो उसको खाली अगर म्यूजियम है तो हमने इसका उपयोग किया है इसकी सफाई के लिए और उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, लाइटें अगर ख़राब है तो लाइटों को ठीक करने के लिए ये टाइम का सदुपयोग है और हमने आज से इसकी शुरुआत कर दी है।
फर्स्ट गैलरी में आज हमने अपनी पूरी टीम लगाई है जो इसकी कंप्लीट सफाई करेगी और उसके अलावा शोकेसेज को। कोरोना का असर जयपुर मेट्रो पर भी देखने को मिल रहा है। यात्री कोरोना के कारण जयपुर मेट्रो में सफर करने से बच रहे हैं। कोरोना के कहर का असर न केवल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बल्कि जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है जयपुर में वो लगातार सूने नजर आ रहे हैं। अभी जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है वहां पर हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो एक तरीके से अकेले यहाँ पर खड़े हैं। कोई ज़्यादा खास यात्रियों का जो भार है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और अंदर जो टिकट विंडो आप देख रहे हैं वहाँ पर भी कोई खास भीड़ यहाँ पर नहीं है। महज एक यात्री जो है वो टिकट खरीदता हुआ टिकट विंडो से नजर आ रहा है। और यदि पूरे मेट्रो स्टेशन पर यदि हम नजर दौड़ाएं तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर पूरी तरफ आपको देखने को मिल रही है। हालांकि जब यहाँ पर नीचे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है या फिर जो सिंधिकम बस स्टैंड है वहाँ पर जब बसें आती है और यात्रियों को जब दूसरी जगह जाना होता है यानी कि चांदपोल से मानसरोवर के बीच में उन्हें यात्रा करनी होती है तो ज़रूर कुछ एक जो यात्री हैं वो नीचे से यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो बयां यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हो रही है कि कोरोना का कहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यात्री जो हैं जो आम लोग हैं वो सार्वजनिक जगहों पर जाने से भी बच रहे हैं और जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उनमें भी यात्रा करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अवनदीप के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश के सभी जिम्स को 30 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। जिम बंद होने से जिम संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि ऐसी समस्त जगहों को जहां पर ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है उन्हें 30 मार्च तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है जिम। हम इस समय उदयपुर की एक जिम के बाहर मौजूद हैं और ये जिम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड चस्पा किया गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि सरकारी नियमों के आधार पर कोरोना वायरस को लेकर जिम को 16 मार्च से 30 मार्च तक बंद कर दिया गया है। ये जिम 30 मार्च तक बंद है। यहाँ पर आमतौर पर मॉर्निंग के समय काफ़ी तादाद में जो ऐसे यूथ जो कि फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर हैं वो यहाँ पर सुबह पहुंचते थे, लेकिन अभी यहाँ आप देखिए कि ये जिम पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है जो कि एक व्यक्ति को फिट रखने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, लेकिन सरकारी आदेशों के चलते और एक अवेयरनेस के चलते जिम पूरी तरह से बंद है। जिम के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में। आप बताइए कि कितने लोग आपके यहाँ आते थे और अब आपने क्या रूल को पालन करने के लिए किया? सबसे पहली बात है कि ये बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान में भी कुछ लोगों का चयन हुआ इस बीमारी का। बहुत गंभीर बात है। तो इसी सरकार के आदेश है कि आप जिम और सभी जो पब्लिक जो होते हैं उनको बंद रखना है। तो हमने सरकार का समर्थन करते हुए और इसी के साथ हमारी खास पेशकश कोरोना तूने क्या किया में इतना ही। नमस्कार।